बना। तुम उसके साथ बैठ जाओ कि छुटा हुआ है और समझा समझा के बता देगा। दस हजार आया था। कितना नंबर चैप्टर था ये? ठीक है। 10,000 सही है। 11 का 10,000। देखो, देख लो विक्रम, अशोक ने एक व्यापार 25,000 रुपये में शुरू किया। ये भी पार्टनरशिप है। उसमें क्या होता है कि कोई भी पैसा लगाते हैं तो कितना समय के लिए लगाते हैं, उसी के अनुसार लाभ मिलता है। जो भी पैसा लगाया वो जितना समय के लिए लगाया उसके अनुसार लाभ मिलता है। तो अशोक जो है वो 25,000 रुपये लगाया है, शुरू किया, और 3 महीने बाद विनोद जो है 30,000 रुपये लगाया। ये 3 महीना बाद आया। ठीक है। और देखो वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का बिजनेस है, तो वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ, तो ये दोनों बांटेगा अपना में, जब दोनों मिलके बिजनेस चला रहा तो यानी कि ये शुरू किया है तो ये टोटल 1 साल का चलेगा, यानी 12 महीना का चलेगा। अब ये 3 महीना बाद आया यानी 12 महीना ये चलाया, और ये 3 महीना बाद आया यानी ये 9वें महीना पैसा लगाया ना। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 जीरो 3 जीरो और कटेगा 5 पचे 25, 5 36 और 6 से 6 दूनी 12, और ये जोड़ेंगे तो मतलब गुना करेंगे 5 दूनी 10 और ये 9। ये क्या होता है? लाभ का अनुपात, लाभ का रेशियो। ठीक है। यानी ए को लाभ मिलेगा 10 तो बी को लाभ मिलेगा 9, तो दोनों को लाभ रेशियो में कितना मिल रहा? 19 का, तो 19, और यहाँ पर दोनों को लाभ मिला करके रुपया में कितना मिल रहा? 19,000। तो 19 बराबर 19,000। तो हमको निकालना अशोक का, यानी ए का मान निकालना। तो ए का मान कितना है? 10। तो 10 बराबर कितना? काटेंगे 19 कटा 1,000 बार में, और 1,000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000 अपने। जल्दी उतारो। देख लेते हैं। यहाँ पर 3 रहेगा, 3 माह। ईयरफोन लगा के लो। हाँ, ये 85। अच्छा 8500। ठीक। ए जो है 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ए जो है 80,000 रुपये
लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है 3 माह बाद, तो बी जो है वो 3 महीने बाद 50,000 रुपये लगा करके शामिल होता है। अब वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब 1 साल, तो यानी कि ये जब शुरू किया तो ये 12 महीना, 3 महीना बाद आएगा तो ये 9 महीना। काटेंगे 4 जीरो, 4 जीरो कटा और कटेगा 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 8 चौके 32 और 5 तिया 15। ठीक है, तो हम लोग का टोटल लाभ वहां पर कितना दिया हुआ है 23,500। यहाँ टोटल लाभ कितना हो रहा है, जोड़ेंगे तो 47, तो 47 बराबर 23,500। तो पूछ क्या रहा है, ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है। और देखो यहाँ पर ए का हिस्सा है 32, बी का हिस्सा है 15, तो कितना अधिक है, तो 17 अधिक है ना। हाँ रेशियो में, तो ये दोनों जोड़ करके हम लोग का दिया हुआ है 23,500। तो हम लोग को पूछा कि ए का जो हिस्सा है वो बी से कितना ज्यादा है, तो 17 ज्यादा है, तो 17 बराबर कितना। अब इसको काटेंगे तो 47 पचे 235, 2 को 0 बैठ गया और 2 से 5 से गुना करेंगे तो 17 पचे 85, 100। ये किसका हिस्सा आएगा, तो कितना ज्यादा है उसका हिस्सा आएगा। ए का हिस्सा जो है बी से कितना ज्यादा है, ज्यादा या कम बोलेगा तो घटा के लिखेंगे। अगर ए का बोलता तो 32 लिखते, बी का बोलता तो 15 लिखते। एक सप्ताह को 7 से करना। हाँ 1 सप्ताह के लिए, हाँ अच्छा 1 सप्ताह यहाँ 10, ओ नहीं, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, रुक जाइए, लिख लिए। सुमित नहीं है, देख राजेश, मुकेश और दिनेश, राजेश, मुकेश और दिनेश 350 रुपया में 1 सप्ताह के लिए बीसीपी भाड़ा पर लाया। कोई भी सामान उमान होगा जो भाड़ा पे लाया, तो यानी कि तीनों मिल करके 350 पर लाया है। अब जो है वे लोग, अब जैसे ये 6 घंटा यूज कर रहा है, ये 6 घंटा यूज कर रहा है, ये 10 घंटा यूज कर रहा है, ये 12 घंटा यूज कर रहा है। अब जैसे कोई भी चीज हम भाड़ा में लाए हैं 3 लोग मिल करके, अब जो जितना घंटा यूज करेगा उतना ही ना पैसा देगा, है ना। तो ये 6 घंटा यूज कर रहा है, ये 10 घंटा, ये 12 घंटा, और दोनों तीनों जो है वो 7-7 दिन का है, तो 7-7 रहेगा तो मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे भी जैसे मान ली मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 7 और 7, ठीक है। तो ये 7, 7, 7 कटेगा, तो यानी कि और भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3, 5 और 4, यानी कि अगर वो 6, 10 और 12 घंटा यूज कर रहा, यानी जितना यूज कर रहा वो उतना ही पैसा देगा। जो ज्यादा यूज किया ज्यादा पैसा देगा, जो कम यूज किया कम पैसा देगा। तो तीनों मिलकर के कितना यूज किया है, 12 यूज किया है। अब 12 यूज किया, जिसके बदले कितना रुपया दिया है, 350 रुपया दिया है तीनों मिलके। अब हमको पूछ रहा है कि दिनेश को भाड़ा कितना लगा, तो दिनेश कितना यूज किया, 4, तो 4 बराबर कितना। लेकिन यहाँ कुछ गलती है क्या, हाँ सॉरी, यहाँ 6 होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका, तो 8, 6, 14, 14 बराबर इतना, तो 6 बराबर कितना। और 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, और इसको काटेंगे 3 बार में तो 150। ये काटने वाला समझ में आता है ना, नहीं आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
सुबोध जो है वो 45,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद नेपाल भी उसे 30,000 रुपये लगा करके शामिल हो जाता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में यानी 1 साल, तो यानी कि सुबोध जो है 12 महीने के लिए लगाएगा। अब ये 4 महीना बाद आया, यानी कि ये 8वें महीने के लिए पैसा लगाएगा। ये 12 महीने के लिए लगाया, 4 महीने बाद आया, यानी 8वें महीने के लिए लगाया। अब हम लोग रेशियो में काट देते हैं, 3 0 3 0 कटा, 15 दून 15 तिया 45, 15 दूनी 30, और कटेगा 2 से काट देंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी 3 तिहाई 9 और 4। हाँ, तो देखिए 9 सुबोध को जो है 9 मिल रहा, तो नेपाल को 4 मिल रहा, दोनों को कितना मिल रहा? 13, और रुपया में कितना मिल रहा? 13,000 लाभ मिल रहा। तो 13 बराबर 13,000, तो हमको निकालना कि ये दोनों का अंतर कितना है, तो 5 बराबर कितना, तो 13 से काटेंगे 1,000 बार में, 1,000 गुना 5 यानी 5,000। क्रमशः मतलब कि मोहिंदर का इतना है तो सुरेंद्र का इतना है, नहीं ना, अलग अलग, जैसे मोहिंदर का इतना और इसका इतना, वो क्रमशः करके अलग अलग बताने के लिए लिखता है। हाँ, सुधीर का हिस्सा 6माही लाभ इतना रुपये सुधीर का हिस्सा है, यानी 6 महीना का। तो यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा, शामिल हो जाता है। तो 6माही लाभ हो रहा, तो 6 महीना को लेकर चल लेंगे बिजनेस। अच्छा, 6माही लाभ इतना रुपया है, तो सुधीर का हिस्सा कितना, तो 6 महीना का बिजनेस चल रहा, तो 6 महीना से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए मोहिंदर जो है और सुरिंदर, तो ये 12,000 रुपया लगाया और ये लगाया है 9,000 रुपया। ठीक है, तो फिर उसके बाद 3 महीने बाद 15,000 रुपया लगा करके सुधीर जो है वो 15,000 रुपये लगाया है। कब? तो इसके लगाने के 3 महीने बाद। तो पहले बिजनेस कितना समय के लिए है, तो 6 महीना का लाभ है, तो यानी 6 महीना का बिजनेस चला है। 6 अगर ये 3 महीने बाद आया, यानी कि ये 3 महीना के लिए आया था, अब हम लोग काट देंगे, तो 3 0 3 0 और 3 0, और कटेगा 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और कटेगा क्या, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, फिर 3 तिहाई 9
अब फिर इसको काटेंगे तो 3 पचे 15 और कटेगा नहीं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये रेशियो निकल गया। तो यानी ये तीनों का लाभ कितना है मिलाकर के 14 और 6, 14 5 19, 19 के बराबर दिया हुआ है। टोटल लाभ 6 महीना में कितना हुआ है 9500। तो हमको पूछ रहा सुधीर का हिस्सा, तो सुधीर का हिस्सा कितना था 5 बराबर कितना 19 पचे 95 और 5 पचे 2500। बताएं ए और बी, ये 12,000 रुपये और ये आपका 16,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू करता है। 8 महीने बाद सी जो है वो 15,000 रुपये लगा करके शामिल हो जाता है। अब ये 8 महीना बाद आया तो पहले देखेंगे लाभ कितना साल का है, तो 2 साल के बाद लाभ होता है, यानी बिजनेस 2 साल का, यानी कि 24 महीना था। तो 24 महीना ये भी, और ये साथ में ही शुरू किया था तो 24 महीना ये भी। अब ये 8 महीना बाद आया तो यानी ये कितना महीना रहेगा 16 महीना है ना। अब 3 0 3 0 3 0 कटेगा और काट देंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और कटेगा 2 से काटेंगे तो 6 2 छक 12, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, और ये 15 का 15 उतार दिए और कटेगा क्या 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो बचा क्या हम लोग का 6:8:5। तो टोटल लाभ हम लोग का कितना है 14 और 5 19, 19 के बराबर दिया हुआ है 45,600। 19 के बराबर, तो हम लोग सी का हिसाब पूछ रहा, तो 5 बराबर कितना 19 से काटेंगे 19 दूनी 38 और 19 चौके 76, तो 24 पचे 12,000। सर 6 महीना तो 12 महीना लेके चलेंगे तो सबको 6 महीना के लिए कितना रुपये लगाता है, सबका समय दिया हुआ है 6 महीना के लिए, तो 6 से गुना करेंगे। वो 4 महीना के लिए तो 4 से गुना करेंगे। तो डायरेक्ट लिख दिया है कि 6 महीने के लिए लगाता है, वो 4 महीने के लिए लगाता है, वो 5 महीने के लिए लगाता है।
कितना आया? रमेश, सुरेश और महेश। ये डायरेक्ट लिख दिया 6 महीना के लिए लगाता है 50,000 का, और ये 4 महीना के लिए लगाता है 60,000 रुपया, और महेश जो है 5 महीना के लिए लगाता है 40,000 रुपया। 40,000, 40 खत्म। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 3 बार में 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो बचा क्या? 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो टोटल कितना हो गया? 10, 20, 30 और 7 37, यानी 37 बराबर दिया हुआ है 14,800। तो रमेश का पूछ रहा है, तो यानी 15 बराबर कितना है? तो इसको काटेंगे 4 बार में और 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000। अब ये अलग है, बेटा यहाँ सब समझने वाला चीज है। जो निर्मला जो है, निर्मला लगाया है 9,000 रुपया, और कपिल जो लगाया है 12,000 रुपया। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 6 महीने बाद कपिल अपनी आंधी पूंजी निकाल लेता है। 12,000 रुपये लगाया और 6 महीने बाद आधा पूंजी निकाल लिया, तो वर्ष के अंत में 4600 रुपये लाभ होता है। तो कपिल का हिस्सा है। तो अच्छा, 6 महीना बाद आधा पैसा निकाल ले रहा, यानी 12,000 रुपये कितना समय के लिए रहा? 12,000 जो है वो 6 महीना के लिए रहा। अब आधा पैसा निकाल लिया तो कितना हो गया? 6,000। अब 6,000 कितना समय के लिए रहेगा? 6 महीना के लिए, यही समझना। अगर मान लो कि आपसे हम लिए 12,000 रुपया और आप 6 महीना बाद आधा पैसा ले लिए, यानी आपका 12,000 रुपया मेरे पास कितना समय के लिए रहा? 6 महीना के लिए। फिर उसके बाद 6,000 रुपया आप ले लिए, तो यानी आप 6,000 रुपया कितना समय के लिए रहा? तो 6 महीना। जब पूरा टोटल साल भर का बिजनेस था, आप शुरू में दिए 12,000 रुपया, आज 6 महीना के बाद आधा पैसा ले लिया, यानी 12,000 रखा रहा मेरे पास 6 महीना, अब फिर 6,000 निकाल लिए, यानी 6,000 रुपया रखा रहा 6 महीना। हम लोग को बिजनेस में यही देखते, कितना निकाला कितना जा रहा उससे मतलब नहीं है, कितना पैसा रह रहा। तो 12,000 6 महीना रह रहा, और फिर 6 महीना 6,000 6 महीना रह रहा, और इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तो ये डायरेक्ट 12 महीने के लिए रहेगा। तो यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 12 नवा 108, और ये 3 0। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर करके जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? तो 12 छक 72,000 और 6 छक 36,000, यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो 1,08,000। ठीक है। तो इधर भी था मेरा 1,08,000, इधर भी था 1,08,000। जब कटेगा तो ये एक बार में और ये एक बार में कट गया,
यानी पैसा जो मिलेगा लाभ का हिस्सा वो बराबर मिलेगा। तो कपिल का पूछ रहा, तो 1 और 1 2, तो 2 बराबर हम लोग का दिया हुआ है 4600 रुपया। तो हमको पूछ रहा कपिल का, तो कपिल का 1 है, 1 बराबर कितना, काटेंगे 2300 मारेंगे। पीयूष इसमें 6 महीना से क्यों गुना किए? 6 महीना बाद निकाल देंगे। हाँ 6 महीना बाद निकाल देंगे। 6 महीना बाद ठीक है, लेकिन क्या निकाल रहे हैं उसका 6 महीना मल्टीप्लाई किए हैं? तो क्या मल्टीप्लाई किए? 6 मल्टीप्लाई किए हैं, किस क्या मल्टीप्लाई किए, मतलब किस लिमिट? हाँ वो आधा पूंजी निकाल लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12,000 को 6 से क्यों मल्टीप्लाई? देखिए 6 महीना बाद पैसा आधा निकाल लिया, यानी इसका मतलब 12,000 रुपये 6 महीना तक रहा। जितना पैसा रहा उस पर हम लोग देखते हैं, निकाल लिया उससे मतलब नहीं है, रहा कितना समय, 12,000 रुपया 6 महीना तक रहा, फिर 6,000 निकाल लिया तो 6,000 बचा जो कि 6 महीना रहा। तो जितना समय रहा वो हम लोग देखते हैं, निकाल लिया वो नहीं देखते हैं। इसमें सर ये क्रॉस करके मतलब नहीं हो सकता, इसमें नहीं आएगा ऐसा। हाँ इसमें कैसे, ये हम लोग जोड़ करके ही करेंगे इसको, ऐसे नहीं कर सकते। बेटाएं ABC क्रमशः इतना इतना रुपया लगा करके व्यापार शुरू करता है। 1 साल बाद A अपनी पूंजी का वापस ले लेता है। ABC 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया लगाकर शुरू करता है। A जो है 1 साल बाद A अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी पैसा कितना समय रखा? 1 साल। 1 साल बाद अपना पैसा वापस ले लिया, इसका मतलब 1 साल रखा तब ना वापस लिया, यानी रहा पैसा कितना? 1 साल। तो रहा कितना वो देखते हैं। अब ये 1 साल रखा और ये किया वापस ले लिया। अब B और C ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया और 2 साल के बाद, यानी कि ये सब पैसा कुछ निकाला वाला नहीं, ये 2 साल तक चलाया है ना, और ये पैसा 1 ही साल चलाया। हाँ 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 कर सकते हैं। 12 दूनी 24, यानी कि चलो लिख लो 12 महीना लिख लो, तो ये 24 महीना लिख देंगे, ये भी 24 महीना लिख देंगे, ठीक है। तो काटेंगे, ये 12 महीना लगाया, ये 24 महीना लगाया, ये 24 महीना लगाया, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और कटेगा 3 0 3 0 3 0, तो और कटेगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 1 अनुपात यहाँ 3 बचा, अनुपात यहाँ 4 बचा, 4 3 7 और 1 8, 8 टोटल लाभ हुआ जो कि रुपया में है 3200। तो A का पूछ रहा, तो A का कितना है, 1 बराबर कितना, मल्टीप्लाई यानी काटेंगे तो 8 चौके
3200। क्या? एक का ये फायदा होता निकाल लिया। एक का फायदा होता तो निकाल लिया। बताए ए बी सी मिलकर उन्होंने इतना के अनुपात में पूंजी लगाया। ये डायरेक्ट अनुपात लिख दिया है, ए बी सी 2:3:5। जब भी अनुपात में है ना, कोई भी संख्या को तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर रहने भी दीजिएगा तो यही भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है 1 साल बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग और बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देता है। तो 1 साल बाद ये अपनी पूंजी का आधा, इसका आधा कितना होगा? 1 होगा, और इसका 1/3 कितना होगा? 1, इसका 1/3 यानी 3 का 1/3 कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसका भी 1 बढ़ रहा और इसका भी 1 बढ़ रहा। ये कितना समय बाद? 1 साल बाद ना, पीछे क्वेश्चन में था ना। 1 साल बाद ये ए अपनी पूंजी का आधा और बी अपनी पूंजी का 1/3 बढ़ा देता है। तो यानी कि 1 साल बाद बढ़ाया, तो शुरू में जो पैसा लगाया था वो कितना समय तक रहा? 1 साल रहा है ना। इसका पैसा जो है 1 साल रहा। अब फिर ये देखते हैं कि अब आगे क्या बोलेगा। 3 साल बाद इसका लाभ हुआ इतना, यानी टोटल बिजनेस है 3 साल का, 1 साल में इतना किया। अब देखिए ये पैसा 1 रुपया जब बढ़ा दिया तो हो कितना गया? 3 हो गया, और इसका कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो यानी कि अब जो टोटल है बिजनेस 3 साल का, यानी 3 साल का, तो ये 1 साल लगा दिया, तो जो बढ़ गया यानी 3 जो हो गया वो 2 साल लगाएगा। टोटल 3 साल का बिजनेस है, तो ये 3 साल लगाया, ये 1 साल, ये 1 साल, तो बचा जो पैसा बढ़ा करके जो लगाएगा, अब 2 साल के लिए और लगाएगा तब ना 3 साल होगा। ये भी 2 साल और ये भी 2 साल, तो और ये आपका 3 साल तो है ही। इसको थोड़ा सा कर देते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। हम लोग जब भी रहता है इस तरीके का तो जोड़ करके लिखते हैं। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। ये एबीसी का हिस्सा है, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 दिया 24, और ये तो कुछ नहीं है। सॉरी 8 और 3 11। ठीक है, यहां तक ए 2 लगाया, ये 3 लगाया, ये 5 लगाया। ये 1 साल बाद अपना पैसा आधा बढ़ा लेता है, यानी 1 साल तक इतना रखा, अब आधा बढ़ा दिया, यानी 3 हो गया, जो कि 2 साल के लिए रखेगा। 3 जो है वो 1 साल के लिए रखा, और 1/3 बढ़ाया, यानी 1 बढ़ाया तो हो गया 4, जो कि 2 साल के लिए रहेगा। और ये कुछ नहीं किया तो डायरेक्ट 3 साल के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका 6 और 2 3 8 और 15 का 15, यानी टोटल मेरा लाभ कितना हो गया? तो 19 और 24 10 34 लाभ हुआ। और 34 लाभ हुआ, जो कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है लाभ? 4,48,800 है ना। तो हम लोग को पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? 8 बराबर कितना? सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कटेगा
4 से 34 एकम 34, यहाँ हो गया 10, तो 3 बार में 4 तिया 12, यानी 102, 13,200। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×16 और 13×6 78 63 91 93 104 105, ये है 1,56,000, एक का हिस्सा हो जाएगा। बढ़ा देगा तो बढ़ ना जाएगा, तो यानी 3 रुपया था, अब 1 रुपया बढ़ा दिया तो 4 रुपया ना बिजनेस चलेगा। शुरू में देखो, शुरू से बताते, 2 रुपया तुम लगाया और 1 साल बाद 1 रुपया और दे दिया, यानी 2 रुपया तुम्हारा जो पैसा है मेरे पास 1 साल रहा है, तो 1 साल से मल्टीप्लाई किया। अब 1 रुपया और दिया, यानी अब तुम्हारा पैसा मेरे पास 3 रुपया हो गया है ना। हाँ, 1 रुपया और दिया 1 साल बाद, यानी 2 रुपये 1 साल रहा और 3 रुपये जो हो गया अब वो 2 साल रहेगा। उसी तरीके से 3 रुपये शुरू में तुम दिया, फिर 1 साल तक रहा, और फिर 1 रुपया और दिया, तो 4 रुपया जो है वो 2 साल के लिए रहेगा। हाँ, तो ये 3 रुपया का 1/3 कितना होता है? 1 ही ना होता है, तो 1 ही रुपया ना बढ़ेगा। मिटाएं, ए बी सी का अनुपात है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/। जब भी हम लोग बटा में रहता था, रेशियो वाला में पढ़े थे कि नीचे वाला को एलसीएम लेकर के छोटा सीधा कर देते हैं, तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 60 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा तो 12 बार में, यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 12, ये कटेगा 15 बार में, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 15, और इसको कटेगा 20 बार में, तो ए का हिस्सा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ए बी सी का अनुपात पूंजी का हो गया। अब क्या बोला जा रहा, 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी ये जो पैसा है 20 रुपया, वो कितना समय रहा, 4 महीना रहा, फिर उसके बाद आधा पूंजी निकाल लिया, तो यानी कि ये पैसा जो है वो 4 महीना रहा, अब आधा निकाल लिया तो बच कितना गया, आधा बच गया। तो हम लोग निकाल लिया वो, ये चीज वो नहीं लिखे हैं, कितना बच गया वो लिखे हैं, कितना पैसा निकाल ले रहा था उससे क्या मतलब। कितना पैसा निकाल लेता है उससे हमको मतलब नहीं है। 20 रुपए था, आधा पैसा निकाल लिया, तो 10 रुपए उसका बचा बिजनेस में, अब उसको आप लोग देखेंगे। तो अब जो है टोटल कितना समय के लिए है, तो वार्षिक लाभ है, यानी 1 साल का था तो 4 महीना के लिए शुरू में लगाया, तो बचा हो गया 8 महीना के लिए लगाएगा। अब इसमें कुछ नहीं किया है, बीएससी में कुछ नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट 12 महीना, और ये भी आपका 12 महीना, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 180, गुना करेंगे तो 144, और इसको जो है गुना करके जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80, यानी हो जाएगा 160। तो यानी कि तीनों का रेशियो क्या हो गया, ए बी
सी, तीनों का लाभ का रेशियो हो गया 160, 180 और 160, 144। कटेगा, कितना से कट जाएगा? 4 से कटेगा। तो 4 से है, 4 चक 16, फिर 4 से काटेंगे तो 45 बार में, और फिर 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 छक 24। और कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, यानी टोटल लाभ कितना हो रहा? 85, 85 और 36, 91, यानी 121। 121 बराबर कितना दिया हुआ है? 8,470। तो हमको निकालना ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? तो 40 बराबर कितना? काटेंगे 121 से तो 70 बार में कट जाएगा, 70 को गुना करेंगे तो 7 चौके 28, यानी 2800 रुपये लाभ होगा। तो बस हम लोग को यही ध्यान देना रहता है कि पहले तो निकाल रहा और जोड़ रहा तो यानी वो जुटेगा, और बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। और दूसरा, कितना पैसा रह रहा, कितना निकाल लिया उससे मतलब नहीं है, कितना पैसा रह रहा उससे मतलब है। आधा पैसा निकाल लिया तो आधा पैसा रह रहा। ये देखे जैसे है ना कि हम लास्ट में 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 7 आएगा? 7 से ही। तो फिर 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 एकम 7, 12 7 84, यानी हो रहा था तो काट दिया। अगर शुरू में है तो तुम लोग जैसे है ना कि 11 का टेबल से काट के करना, 11 से काटेगा 2 बार, फिर 11 से काटेगा, काटेगा। ए, बी और सी, 3 गो आदमी है। ए जो है कितना रुपए लगा रहा? 16,000 रुपये। बी 12,000 रुपये। ठीक है, लगा करके शामिल होता है। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी से निकाल लिया, यानी कि 3 महीना बाद 5,000 निकालता है, यानी कि ये जो 16,000 है वो कितना समय के लिए रहा? 3 महीना के लिए रहा। अब 5,000 रुपया और निकाल लिया तो बचा कितना पैसा? 11,000 जो बचा वो अब कितना समय के लिए रहेगा? तो 1 साल का है तो 9 महीना, 12 महीना बोल रहा है। उसके बाद निकाल लिया तथा बी ने 5,000 रुपया और निवेश कर दिया, यानी 3 महीने बाद जो है ये निकाल लिया था और ये निवेश कर दिया, तो यानी कि ये भी जो है छेड़छाड़ किया है। तो ये जो 12,000 वो कितना समय के लिए रहा? 3 महीना के लिए रहा है। और फिर उसके बाद 5,000 का और बढ़ा दिया तो 17,000 रुपया हो गया, और जो कि 17,000 कितना समय के लिए रहेगा? 9 महीना। अब उसके बाद इसके 3 महीने बाद, यानी 3 महीना जब पार हुआ उसके 3 महीने बाद जो 21,000 रुपया लगा करके ये शुरू करता है।
21,000, यानी 3 महीना बीत गया और 3 महीना बीत जाएगा, यानी 6 महीना बीत गया, तो यानी लगाएगा पैसा कितना समय के लिए? 6 साल भर का है, 6 महीना तो बीत गया, यानी 6 महीना के लिए ये बचा हुआ समय का 6 महीना जो है उसके लिए पैसा लगाएगा। तो यानी हम लोग इसको लिखेंगे, तो पहले तो इधर जोड़ जोड़ के, तो 16 तिया 48,000 और 11 नवा 99,000, तो ए का हिस्सा हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ये जोड़ करके काटना है। हाँ तो 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 1 और 1 14 अनुपात। अब 12 तिया 36,000, 17 नवा 151, 153 ना हजार, और ये जोड़ेंगे तो 0 0 0 और ये 6 3 9 8 1। उसके बाद ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 1 2 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 3 0 3 0 3 0 कटा। 7 से कटेगा और किसी से कटेगा जी? 3 से कट जाएगा। अच्छा कैसे चेक करेंगे कि 3 से कटेगा? तो जोड़ के चेक कीजिए। 6 3 9 और 9 9 18 और यहाँ 7 5 12, ये तीनों नंबर जो है 3 से कटता है या नहीं कटेगा? तो 3 से काटेंगे तो 3 3 चौके 12 और 3 नवा 27, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, 3 छक 12, 3 तिहाई 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, और कटेगा 7 से ना, तो 7 7 49, 7 9 63, 7 छक 42। अब तो टोटल लाभ कितना हो गया? 15 6 15 7 22, तो 22 बराबर दिया हुआ है कितना? 26,400। तो हमको बी और सी के अंतर पूछ रहा, तो बी और सी का अंतर कितना का है? 3 का, तो 3 बराबर कितना? काटेंगे तो 22 एकम 22 और फिर इधर 4 गया तो 22 दूनी 44, और इसको 12 तिया 3600 रुपये। हाँ, टिटनस का सुइया जो है दर्द काहे देता है? तुम्हारा उसमें रहता है उस टाइप का तुम्हारा, जैसे ऐसे तो तुम्हारा देखो सुई, ऐसे सुई ज्यादा दर्द देने का कारण जैसे होता है ना कि जैसे तुम्हारा एयर अगर शरीर में चल जाता है ना तो उससे भी दर्द देता है। अगर मान लो बढ़िया से सुई नहीं लगाता है ना तो वो भी दर्द देता है। इसलिए जैसे जो ज्यादा एक्सपर्ट रहता है, देखा सुई लगाता पता भी नहीं चलता है, और बहुत सारा होता क्या है ना कि वो सही तरीके से सुई नहीं लगाता है, जिस कारण से उसका ज्यादा दर्द देता है। तो वो थोड़ा सा एयर भी रख देगा ना तो सुई देने पर ज्यादा दर्द देता है, तो सभी प्रॉब्लम होता है। केमिकल वो तुम्हारा जो केमिकल क्या रहता है वो नहीं पता, लेकिन क्या उससे होता है वो बताते हैं। कि जैसे हम लोग का जो न्यूरॉन सेल जो होता है ना, जैसे हम लोग का चुट्टी काटे तो पता चल रहा है ना कि हम लोग का शरीर में कि चुट्टी कटा रहा है, तो हम लोग का शरीर में ना न्यूरॉन सेल का तुम्हारा पूरा बिछा हुआ है, जो कि क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है। कुछ भी शरीर में होगा ना तो दिमाग में तुरंत बताएगा कि यहाँ पर ये चीज हो रहा है। तो उसी को क्या करता है ना, वो थेथर का जो सुई है, टेटनस का तो बोला, ओ सॉरी, टेटनस का तो तुम्हारा ये एंटीबायोटिक टाइप से काम करेगा ना, हम थेथर वाला भी चलिए, एंटीबायोटिक टाइप से काम करेगा वो तुम्हारा बैक्टीरिया उपरिया जो है ना उसको खत्म करने का काम करेगा। हम भी कहाँ चल गए। हमको अपना याद आ गया था कि टेटनस सुई लगा था हमको।
ए और बी 5,000 और 4500 लगा करके व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 वापस ले लेता है और सी जो है वो 7,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। अंत में इतना लाभ होता है, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ठीक तो है, उसी टाइप का क्वेश्चन। ए बी सी, ठीक है। तो ए जो है 5,000 रुपये लगा करके शुरू किया, ये 4500 रुपये लगा करके शुरू किया और कुछ नहीं किया अभी। तो 4 महीना की समाप्ति के बाद ए अपना आधा पैसा निकाल लेता है, यानी 5,000 कितना समय रहा? 4 महीना। 4 महीना बाद निकाल लिया, यानी 4 महीना तक रहा 5,000 रुपया। ये बिजनेस जो है वो कितना समय का है? साल भर का है। अब आधा पैसा निकाल लिया तो बचा कितना? तो ये आधा जो निकाला है वो नहीं लिखे हैं, जो बचा है वो लिखे हैं, और जो कि अब 1 साल का है तो 8 महीना के लिए रहेगा। अब ये जो है उसके बाद 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है। और इसका जो संपत्ति है 4500, इसका 1/3 वापस ले लेता है, यानी 1500 वापस ले लेता है। जब 4500 में 1500 वापस ले लेगा तो बचेगा कितना? 3,000, है ना। तो कितना निकाल लेता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बचा कितना। तो यानी कि 6 महीना की समाप्ति के बाद बोला था ना, तो 6 महीना, अब फिर उसके बाद 1500 यानी 1/3 यानी 1500 निकाल लिया तो 3,000 रुपये बच गया, जो कि कितना समय के लिए रहेगा? 6 महीने, ठीक है। और उसके बाद अब इसी समय 6 महीने की समाप्ति के बाद ये हुआ, जबकि जो सी है वो 7,000 रुपये लगा करके शामिल होता है। और इसी समय जब लगा करके शामिल हुआ, 6 महीना खत्म हुआ, लगा के शामिल हुआ, यानी ये भी तो पैसा लगाया 6 महीने के लिए, है ना। तो यानी कि हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? इसको समझ जाएगा ना, 1/3 वाला सुन लीजिए बढ़िया से। और ये क्या है करते हैं, जो 4500 रुपया है उसका 1/3 निकाल लेता है, यानी इसको जब काटेंगे तो 1500 निकाल लेता है। तो बचा मेरा कितना? क्योंकि हम लोग का कितना बिजनेस में है वो इम्पोर्टेंट है, कितना निकाल रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 3,000 रुपये जो बचा है, तो शुरू में जो 4500 है वो तुम्हारा 6 महीना के लिए रहेगा, और फिर 3,000 6 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20,000 और 25 8 कितना होता है? 20,000। उसके बाद 45 6 9 27,000 और 6 18,000 और 7 8 56,000। चलिए जोड़ देते हैं, तो 20 20 40,000। इसको जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 1 15 45,000 और 56,000। हाँ 6 7 46 42 6 7 42, ठीक है। कटेगा 3 0 3 0 3 0 और कटेगा नहीं कटेगा, तो 40 45 और 42 ये रेशियो हो गया। अब टोटल लाभ कितना है? 5,080 रुपया, और सबका हिस्सा पूछ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जब भी सबका हिस्सा पूछेगा तो x बैठा देंगे, ठीक है। तो जैसे इसको लिख देते हैं 40x 45x और 42x। टोटल कितना है? 127। x बराबर कितना है? 5,080। तो इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 7 चौके 28, 4 बार में, यानी 40 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आया? 40। अब सब में पुट कर देंगे, तो यानी 40 जब पुट करेंगे सब में कितना हो जाएगा? तो 40 गुना 40, 45 गुना 40 और 42 गुना 40। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना?
ए का हिस्सा हो जाएगा 1600 रुपया, 4 चक 16। बी का हिस्सा हो जाएगा 9 दूनी 18, 1800 रुपया। और सी का हिस्सा हो जाएगा 42, 4 दूनी 8, 1680 रुपये। ठीक है, सब में मल्टीप्लाई कर इतना ही रहने दें।